देश के 17 राज्यों में आसमान से बरसेगी आफत। कहीं जाने का प्लान है तो कर लें ये इंतजाम, वरना झेलनी पड़ सकती है मुसीबत, क्योंकि देश के 17 राज्यों में जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग ने बिजली चमकने, बारिश होने के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की संभावना तो बनी हुई है ही। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल में पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में सक्रिय रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम बनने का असर अब दिखने लगा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 से 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं अगर बात करें एक बार फिर से आज के मौसम की, तो तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर सुबह ही देखने को मिला। एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अब आगे भी कुछ समय बारिश के बीच ही गुजरने वाले हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और गरज के बीच लगभग दिन भर इसी तरह अंधेरा छाया रहने की पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए थे, जैसा आप सुबह से देख रहे हैं। बारिश की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई और इस दौरान वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट्स चला करके काम चलाना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार करीब 14 से 15 अगस्त के बीच भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जो इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम, उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल इससे प्रभावित हालांकि होने वाले नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश होगी और उस बारिश के बीच ही कार्यक्रम जारी रहेंगे। दरअसल पूरे इस टाइम पीरियड के दौरान हवा जो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, तो ये सामान्य गति, ज़्यादा परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। वहीं 14 अगस्त को पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जबकि 15 अगस्त को उत्तर पश्चिम हवाएं चलने की उम्मीद है। फौरी तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारी से अति भारी बारिश जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली है। लेकिन किस राज्य के किस जिले में क्या असर होगा, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, कोंकण और गोवा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत लक्षद्वीप, उत्तर गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर हल्की भारी दोनों ही तरह की बारिश हो सकती है। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो दिल्ली में 11 से लेकर के 15 अगस्त तक तो अलर्ट है ही। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा, इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद 12 से 15 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, फुहारें पड़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश कुछ ही जगहों पर होगी। हल्की और बूंदाबांदी वाली बारिश इस दौरान रहने वाली है। और इन दिनों अगर बारिश नहीं भी होती है, तभी बादल तो छाए ही रहेंगे। मौसम खुशनुमा बना रहेगा, हालांकि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता दिल्ली एनसीआर वालों को परेशान कर सकती है। थोड़ी उबलन भरी गर्मी उन्हें महसूस हो सकती है। तो टेम्परेचर की भी बात हो रही है, तो आपको बता दें कि 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, जबकि 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रह सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर और फिर थोड़ा पूर्व की ओर अगर आगे बढ़े तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिले में। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में ज़बरदस्त बारिश हुई और टेम्परेचर मैक्सिमम यानी अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ही रहने के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ। अभी अगर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी बारिश होगी तो परेशानियां हो सकती हैं, उसी के लिहाज से अपनी तैयारियां करके जाइएगा। तो यहाँ बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और भोपाल में बारिश का अनुमान है और आने वाले करीब 2 से 3 दिन इसी तरह से बारिश रहने वाली है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर करीब 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भारी बारिश को लेकर के
चेतावनी है ही। तापमान भी यहाँ पर कुछ उसी तरह का रहेगा जैसा कि भोपाल में, यानी 24 मैक्सिमम और 23 से 22 मिनिमम। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के देहरादून जिला, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी देहरादून में बीते रोज भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। तो आने वाले 24 से 48 घंटे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला। ये उत्तराखंड में हम देहरादून की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये टेम्परेचर इतना रहने वाला। बाकी और ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ भी हालांकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड का असर नहीं है। पहाड़ों में भी मानसून के दौरान बहुत टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन हाँ बारिश की वजह से आपकी यात्रा ज़रूर प्रभावित हो सकती है। चारधाम यात्रा जारी है ही, ऐसे में अगर आप चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक जाइएगा, और अगर नहीं निकले हैं, निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ समय आप रुक सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। वहीं हरिद्वार में तेज़ बारिश की संभावना थी तो वो पूरी हुई। सुबह हमने देखा काफ़ी बारिश हुई हरिद्वार में, लेकिन शाम होते होते और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में भी गरज चमक और तेज हवाओं के चलने की, बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की भी अपील की है। लोगों को पेड़ों के नीचे या कमजोर ढांचों में शरण नहीं ली जाए, ऐसी अपील की जा रही है। सड़क और यातायात की स्थिति की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा संबंधित एजेंसीज की ओर से जारी अतिरिक्त निर्देश का पालन किए जाने के लिए भी निवेदन सभी लोगों से किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के अमरेली, अरावली, बनासकांठा, भावनगर और इसके अलावा बोटाद, महिसागर और साबरकांठा जिले में भी अगले कुछ घंटों गरज चमक के साथ तेज बारिश और हवाएं चलने की संभावना है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, जोधपुर, कोटा, नागौर और सीकर जिलों में भी मौसम अचानक बदल सकता है। तो पहले से थोड़ा तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों की हमने आपको जानकारी दी, लेकिन जो ज़िले बाकी रह गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जो पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर प्रयागराज, चूँकि इन दिनों काफ़ी लोग वहाँ पर गए, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हुई, तो शाहजहाँपुर, सोनभद्र ये वो ज़िले हैं जो बच गए थे। यहाँ पर भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो पंजाब की बात करें तो लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, बठिंडा में भारी बारिश का अनुमान है। चंडीगढ़ भी बारिश से अछूता नहीं रहेगा, तो यहाँ अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लुधियाना की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाला है। अमृतसर में भी तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही हरियाणा के अंबाला, रेवाड़ी में भी, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद समेत बारिश की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं और यमुनानगर में आंधी तूफान तक की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से दी गई ये सभी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है इससे आप ज़रूर लाभ लेंगे, और यदि आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं, कोई काम आप करने वाले हैं, तो उसके ही अकॉर्डिंग जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, आप इस काम को करें और संभव हो तो बारिश तक उसे टाल दें आपकी सेफ्टी के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कुछ कहना चाहें, कोई भी शिकवा, शिकायत या सुझाव कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है।